कैसे रोए? कैसे रोए? यानी कि लाउडली। क्या हो गया? तो ये क्या होता है? ये मुर्गे की चोंच की तरह क्या होता है? ये आपके गर्दन है, ये था क्या होता है? था वो सिली 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 क्या था? छुप के बैठा है, लुका के बैठा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वर्ब है ना, इसी से जुड़ा हुआ कोई मसला है, कोई मामला इसका ही फंसा हुआ है, तभी इसके साथ क्या हुआ है? बैठा। तमिलनाडु की? तमिलनाडु की चेन्नई। हाँ। बिहार की? पटना। और पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद में। आप हमारे पीछे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार, शिक्षा क्षेत्र निचलौल, जनपद महाराजगंज। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के भौतिक परिवेश की आपकी बात करूँ तो आप देख लीजिए कि बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक ही है। भौतिक परिवेश की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा है, ग्राउंड अच्छा है और बाउंड्री वगैरह है, गेट बड़ा बेहतरीन तरीके से इस स्कूल में गेट भी लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इस विद्यालय में एक टीचर हैं जावेद आलम जी, जिनकी पढ़ाने की तरीका को देखकर मैं 200 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पर आया उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तरीका है, तमाम सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो पढ़ाते हैं, चित्रों के माध्यम से, और प्रैक्टिकली बच्चों को इस तरीके से समझाते हैं कि शायद मुझे लगता है कि अगर बच्चा ध्यान दे तो हर कोई बच्चा जितने बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है जावेद आलम जी के द्वारा, वो हर बच्चा सीख सकता है। मैं क्लासरूम में अभी चलूँगा, आपको दिखाऊँगा। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रिंट किया गया है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रिंटिंग किया गया है। और आगे देख लीजिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। कक्षाएं यहाँ पे 6 से 8 तक चलती हैं, 2 शिक्षक हैं यहाँ पर। और चलिए मैं क्लासरूम में अभी चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाते हैं जावेद आलम जी। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इन सब सारे चित्रों के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं इनसे प्रेरणा मिलती है, इनसे कुछ सीखने को मिलता है। और मैं अब क्लासरूम में चल रहा हूँ। गुरुजी अंदर आ सकते हैं जी, क्योंकि भाई पूछना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जी। बैठ जाओ आप लोग जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई किसी भी स्कूल में आजकल जाओ तो लोग जहाँ पे कमियां रहती है लोग विरोध करते हैं। लेकिन सोच लीजिए कि मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अच्छाई के ज़रिए, लोग कहते हैं ना कि अच्छाई के ज़रिए बुराई पर जीत की जा सकती है, तो यही हमारा प्रयास होता है कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊं, समाज में कुछ अच्छा जाए। जो लोग हैं वो करना कुछ नहीं चाहते, वो कुछ शर्म करें इस चीज़ को देखकर। अगर उनके अंदर कुछ ऐसी इंसानियत होगी तो शायद इस चीज़ को देखकर उनके अंदर शर्म आएगी और वो भी कुछ करेंगे। बस ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई तो नौकरी के नाम पर बस आप दूसरे बच्चों का भविष्य खराब करो। तो गुरुजी मैंने आपको देखा तो काफ़ी दूर से, मैं आजमगढ़ से चलकर आया हूँ। आपके पढ़ाने की जो कार्यशैली है, तमाम सारी एक्टिविटीज़ के जरिए आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपसे मिलकर तो मुझे वैसे बड़ी खुशी हुई। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। हमको भी खुशी हुई और सारे बच्चे भी आप लोग से मिलकर बहुत खुश हैं जी। बिल्कुल। कब से आप यहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं यहाँ पे 2016 में आया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का विद्यालय नहीं था, तो हम लोगों ने प्राइमरी में एक रूम लेकर, जो वहाँ पे एक शरणार्थी से कहा जाए, वहाँ पे हम लोग वहाँ पढ़ा रहे थे। जैसे ही हम लोग का विद्यालय बना 2020 के आसपास, तो कोविड हो गया, तो ये उद्घाटन होने से पहले स्कूल बंद हो गया। ठीक, तो फिर कोविड के बाद जब स्कूल खुला है तो समझिए कि पहला जो सत्र है वो अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे कक्षाएं 6 से 8 तक चलती हैं। बच्चे कितने हैं यहाँ पे? बच्चे यहाँ पे 60 के आसपास के नामांकन है। 60 के आसपास के नामांकन है। और 40 के आसपास बच्चे आते हैं। अच्छा, शिक्षक कितने हैं हम? दो शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमी है शिक्षक की। बिल्कुल क्योंकि कम से कम अगर क्लासरूम 3 है, कक्षाएं 3 चल रही है, तो 3 शिक्षक तो कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल, आप देख ही रहे होंगे क्लासेस का पता चल रहा है, और क्लास 7 और 8 का मर्ज हम लोग चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये समस्या है यहाँ पर, कम से कम शिक्षक 3 होने चाहिए अगर कक्षाएं 6 से 8 तक चलती है। बाकी आप वहाँ पर मैप देख लीजिए, आपको मैप मिलेगा यहाँ पे, भारत का मैप और फिर उत्तर प्रदेश का मैप, और जिस जनपद में हम हैं महाराजगंज में, उसको भी इंडिकेट किया गया है किस तरीके से, आप देख लीजिए। और ये बच्चे हैं कक्षा 7 और 8 के बच्चे हैं। वजह यही है कि शिक्षक आज अकेले हैं। कहाँ गए वो प्रधानाध्यापक हैं? वो हैं, लेकिन किताबें नहीं आ पाई अभी तक, तो किताब BRC पर आ गई है। वो किताब लाने गए हैं। ये समस्या है। कब से सत्र चल रहा है गुरुजी? ये सत्र चल रहा है, तो अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल से। और बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई है, ये समस्या है। आप लोगों को सोचिए कि अगर सरकार किस तरह से क्या चाहती है, शिक्षा नीति अगर इसी टाइप का रहेगा तो शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़ेगा, जब बच्चों को किताबें नहीं मिल पाएंगी।
चुनाव का जब टाइम था उस समय पर किसी ने सवाल पूछा शिक्षा मंत्री से, तो कहने लगे कि भैया अभी चुनाव है, चुनाव करा लेंगे उसके बाद। बताइए, चुनाव जरूरी है लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं जरूरी है, बच्चों को किताबें नहीं जरूरी है। किताबें आ गई थी ना, तो उसमें कुछ गलतियां हो गई थी किताब में, तो फिर किताबें से वापस चली गई। फिर से किताबें राष्ट्रगान में कुछ मसला हो गया था, तो वापस चला गया ना किताब में, तो फिर नई किताबें आ रही हैं, इसलिए लेट हो गया। और बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा गुरुजी आप कुछ पढ़ाइए एक्टिविटीज़ के जरिए, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को मैं प्रयास करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे गुरुजी? मैं अभी इंग्लिश की क्लास में यही रहा था, तब तक आप लोग आ गए। मैं थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा बच्चे भी सीख लेंगे और तो आप जरूर जरूर जरूर। तो देखिए, नाउन आप लोगों ने पढ़ा है बेटा। नाउन क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। और नाम में ही बड़ा काम होता है बेटा, ठीक है। नाम है तो नाम है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसे बोलते हैं नाम। ये सुनने के लिए है, लेकिन इसे असली में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा था। क्या होता है भाई? वेरी गुड। जो नाउन के जगह पे हम लगाते हैं उसके क्या बोलते हैं? हम प्रोनाउन। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब। क्या पढ़ा था? ये होती है क्रिया, यानी जो कोई हम काम करते हैं। अब देखो, इसमें कहीं वर्ब दिख रहा है? छुप के बैठा है, लुका के बैठा है, हाँ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ब है ना, इसी से जुड़ा हुआ कोई मसला है, कोई मामला इसका ही फंसा हुआ है, तभी इसके साथ क्या हुआ है? बैठा। अब ये हो गया काम करना, और ये हो गया एडवर्ब। इसमें क्या होता है? दिखाता है कि काम कैसे होता है। कैसे रोए? कैसे रोए? यानी कि लाउडली। क्या हो गया? लाउडली। ये क्या हो गया? रोना नहीं, रोना तो क्रिया हो गया। रो कैसे रहे? कैसे रो रहे? धीरे। क्या हो गया? स्लोली। वाह रे बेटा वाह। क्या हो गया? ये एडवर्ब। ठीक है। कैसे दौड़ रहा है? दौड़ कैसे रहा है? तेज। तो फास्ट। क्या हो गया आपका? फास्ट। तो काम अलग होता है और काम कैसे किया जाता है वो अलग होता है। तो जो काम होता है उसे हम बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया। और काम कैसे किया जा रहा है, काम कैसे हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। इसीलिए काम के साथ जुड़ा है, इसलिए क्या हुआ? इसे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं अंत में क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? कंफर्म? कोई शिकायत? कोई दुश्मनी नहीं हमसे? ठीक है ना? थैंक यू, धन्यवाद। आ गया समझ में ना? हाँ, अच्छा ठीक है। तो जो पढ़े मैं उसी में से पूछूं, नाउन का परिभाषा कोई बता सकता है? नाउन बताओ बेटा, बताइए। बताओ, नाउन नाउन किसे कहते हैं? बताओ। आपने पढ़ा है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब तक पढ़ लिया है, एडवर्ब भी गुरुजी पढ़ा दिए अभी। बताओ। डरना बिल्कुल नहीं है गुरुजी, आपके सामने है, ठीक है, इसमें डरने की बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। बताओ, कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ बताओ, डरना बिल्कुल नहीं। राजू काजू। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। डर क्यों रहे हो? डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया? राजू काजू is a word that is used in place of noun. It's called pronoun. डर रहे बिल्कुल ये बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है पहली बार शायद पहली बार आए होंगे ना मीडिया के सामने। हाँ, इसलिए बच्चे डर रहे हैं। लेकिन तो मीडिया वाला आए तो सवाल नहीं किए थे, उन्होंने ऐसे चले गए थे लोग। सवाल करना तो आपसे डर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भाई, इनको डर लग रहा है, थोड़ा सा भय लगता है। इस कैमरे से खैर हर कोई को डर लगता है। ये कैमरा बस बोलता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है, सुनता सब कुछ है, लेकिन इसीलिए लोगों को डर लगता है कि भाई हम कैमरे के सामने हड़बड़ाने लगते हैं थोड़ा सा बच्चे। तो मैं चाहूँगा गुरुजी कुछ और आप मैप के जरिए कुछ बच्चों को थोड़ा सा एक बार। चलिए, जो मैंने पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने पूर्वोत्तर भारत पढ़ा है। बेटा पहली बार डरना नहीं चाहिए, आप लोग बहुत डर रहे हैं, ठीक है। डरने से काम नहीं चलने वाला। जो है, जो आता है बताइए, नहीं आता क्या कर ले? कोई घुमा देगा क्या? कोई निकाल दिया क्या यहाँ से? तो नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। हम फिर सिखाएंगे, फिर बताएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे आपको, लेकिन डरना नहीं है, ठीक।
अब ये बच्चे ही बताएंगे। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है ये? अच्छा बताओ ये क्या, ये हाँ तेज हो, तेज। अरुणाचल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ये बताओ क्या है? वेरी गुड। राजधानी बताते चलो पहले तो। हाँ देखो क्या हो जाएगा, नागालैंड। राजधानी ये बता दो क्या है? वेरी गुड। ये बताओ क्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बच्चा नाक मत कटाना, बहुत बेइज्जती हो जाएगी आज, बहुत फेसबुक पे हिट हुए हैं आज। नाक कट जाएगी तो क्या कहेंगे लोग, अरे दिक्कत हो जाएगी ना। तो अब देखो ये बता दो क्या है? छोटा वाला सिंह वाला। अरे वाह, राजधानी बता दो। वेरी गुड। ये बताओ ये बीच में क्या है? बीच में क्या है? अरे वाह, क्या है? ये बता दो, ये बता दो क्या है? ये वाला है त्रिपुरा। ये क्या है? वेरी गुड। राजधानी ये मेघालय, राजधानी शिलोंग। ये क्या है? राजधानी। अब आखिरी बच गया ये बता दो क्या है? राजधानी वेस्ट बंगाल, राजधानी कोलकाता। तो ये क्या होता है? ये मुर्गे की चोंच की तरह क्या होता है? ये आपके गर्दन है, ये था क्या होता है? था वो सिली 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 क्या था? क्या कौन बोला? ये बोलो क्या था? क्या था? सिलीगुड़ी। वो बहुत ही सकरा इलाका था ना, बताए थे हम। ये आपका हो जाएगा। गुरुजी बताए थे ना, हमने वीडियो देखे थे, संवेदनशील इलाका बताए थे ना गुरुजी को, बताओ। वही इलाका है सिलीगुड़ी, संवेदनशील इलाका है वो, जहाँ पर किस राज्य में है सिलीगुड़ी? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। बिल्कुल नहीं डरना बेटा, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला। आता है तो बताइए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, ठीक है? कुछ मैं फिर बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, क्या दिक्कत है? ये लोग फिर आएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, है ना? चलिए एक बार खुद के लिए आप ताली बजा लीजिए, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से शायद समझाया जाए बच्चों को चित्र के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के जरिए, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, तो शायद कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा बच जाएगा कि जिसके समझ में ना आए। बस यही होता है कि बच्चे को ध्यान देना है, कि अगर फोकस करना है कि अगर गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो फोकस इस पे होना चाहिए, ना कि अदरवाइज और कहीं आप लोग अगर ध्यान खिड़की से बाहर देखोगे तो जो गुरुजी जो पढ़ा दिए वो तो फिर भूल जाओगे, पता नहीं रहेगा। फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी आप लोग, क्योंकि गुरुजी तो बड़ी मेहनत करते हैं। अब गुरुजी के साथ आपको भी मेहनत करना है, नहीं तो बताया ना कि नाक कट जाएगी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। मैं अब कुछ आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ठीक है? चलो खड़े हो जाओ आप। डरना बिल्कुल, डर क्यों रही हो? डरना बिल्कुल नहीं है, चेहरे से डर लग रहा है। चेहरे से बिल्कुल डर रही है। क्या नाम है आपका? खुशबू। पिताजी का क्या नाम है आपके? रोहित। कौन है प्रधानमंत्री अपने देश के, भारत के? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, वेल डन। तो फिर डर क्यों रहे हो? जब सारी चीज़ें पता है तो डरना क्यों, बताओ? हैं? अच्छा, राष्ट्रपति कौन है अपने देश के? बोलो बोलो। श्री रामनाथ कोविंद। वो तो इसके पहले थे ना, बदल चुके हैं अब। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हाँ, तो फिर डर क्यों रहे थे, बताओ? हैं? डरना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है? आप लोग डरोगे तो दूसरों से कैसे बात करोगे? ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जब आप लोग कभी कैमरे पर पहली बार आए हो, फिर कभी मौका मिलेगा कभी मंच पर बोलने के लिए, तभी बोल पाओगे, ठीक है? चीज़ें आती हैं लेकिन लोग डरते हैं, यही वजह है आप लोग डर रहे हो, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मुझे पता आ रहा है बट डर रहे हो। चलिए मैं आता हूँ, पीछे भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी कुछ पूछूंगा। क्या नाम है आपका? सुकन्या कनौजिया। कौन सी क्लास में हो? 8th में हो? अच्छा। कितने राज्य हैं भारत में, बताओ? 28। ठीक है। बिहार की राजधानी? पटना। अच्छा, आ रहा, लेकिन डर रहे हैं बच्चे, गुरुजी बिल्कुल डर रहे हैं ये बच्चे। अब देखिए मुझको पता है, क्योंकि शायद अगर ऐसा टीचर हर स्कूलों में हो तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि शायद बच्चों का भविष्य बेहतर हो। बच्चे हैं थोड़ा सा डर रहे हैं। चलिए अच्छा, तो तुमको नहीं पता, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डरो मत, डरो मत। क्या नाम हो बताओ? शिवम। शिवम। अपने नाम का स्पेलिंग बताओ? SHIVAM। पिताजी का क्या नाम है आपके? रामदौन। हैं? रामदौन। राम दौन। दौन। स्पेलिंग बताओ अपने पिता के नाम का? नहीं मालूम। कहाँ है बताओ? हैं?
अच्छा ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाओ। स्पेलिंग कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि अपने नाम का, अपने पिताजी का नाम का। हैं बेटा, क्या नाम हो आपका, बताओ। किशन किशन, बैठो बैठो। किशन राजभर, कौन सी कक्षा में हो आप? 7 में। अच्छा, गुरुजी तो बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं ना? यस सर। हैं, पूछे कुछ आपसे हम? पूछिए। चलो, कॉन्फिडेंस तो लग रहा भाई, बताओगे। सिक्किम की राजधानी बताओ। गंगरोट। गंगरोट की गंगटोक? गंगटोक। तमिलनाडु की? तमिलनाडु की चेन्नई। हाँ। बिहार की? पटना। और पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। अच्छा। जम्मू कश्मीर की? श्रीनगर। महाराष्ट्र की? मुंबई। चलो ठीक है, बढ़िया। 7th में पढ़ते हो आप? ठीक है, मेहनत से पढ़ो आप लोग, ठीक है। यही है कि गुरुजी का नाक मत कटने देना है, ठीक है। हाँ, और डरना बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कभी आऊँगा आप लोगों के बीच में, मैं आप लोगों का डर हटाना चाहता हूँ। आप लोग डर क्यों रहे हो इतना? इतने बेहतरीन तरीके से गुरुजी पढ़ाते हैं आप लोगों को। गुरुजी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा और कुछ हो जाए। हाँ, तो जो कुछ आप पढ़ा चुके हो बच्चों को, हाँ, वो वही चीज़ आप रिवीजन कर दीजिए। चलिए ठीक है। तो हमने क्या किया था, पढ़ाया था आप लोगों को परावैगनिक चरण, पढ़ाया था ना? अच्छा ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये हमारा सूरज है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो जब क्या होता है कि चंद्रमा हमारे इन दोनों के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उससे कुछ खतरनाक रेडिएशन टाइप की कुछ किरण निकलती है। क्या होता है भाई? एक होता है परा, हाँ पढ़ाया तो है बेटा, परी। एक होता है बैगन और एक होती है बैगनी, ठीक है। ये परी बेचारी तो उड़ गई, परी बेचारी तो उड़ गई। ये बैगन चला गया हमारे एमोनियम, बनेगा। अब क्या बच गया? पराबैंगनी। अब जो पराबैंगनी किरण ना, यही इसी का नाम है, यही रेडिएशन है। ये जो आता है आंखों में पड़ता है तो क्या होता है? हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। और मैंने क्या कहता था? स्मार्ट हो जाओ। क्या हो जाओगे? स्मार्ट। तो परा देखोगे ऐसे, आंख से अंधा हो जाओगे, चश्मा लगाओगे तो स्मार्ट हो जाओगे, है ना? ऐसा नहीं करना है बेटा। कभी भी कोई सूर्य ग्रहण लगे, ठीक है, तो आपको उसको डायरेक्ट क्या करना है? नहीं देखना है। किसी फिल्म की पतली परत हो, कोई आपका चश्मा हो, वो लगाइए और उससे क्या करिए, आप सूर्य ग्रहण को देखा। क्लियर? थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे बताया गुरुजी कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो किस तरीके से बचने का उपाय बताया आप लोगों को कि सूर्य ग्रहण को सीधे तौर पर खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे आंख पर इफेक्ट करेंगी और आंख को नुकसान पहुंच सकता है। और ये क्लासरूम 6 है। आइए चलिए। अच्छा चलिए ठीक है। कक्षा 6 के ये बच्चे हैं। और क्या पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को अभी? हाँ, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा था। अच्छा ठीक है, आप खड़े हो जाओ बेटा। इंग्लिश का स्पेलिंग लिखो। इंग्लिश हाँ लिखो। हाँ लिखो। ठीक बेटा। हाँ इसमें बहुत समझ है। हिंदी पढ़ लेते, हिंदी अच्छा पढ़ लेते। यस सर। यस के बाद ठीक है। क्या लिखे हो ये? इंग्लिश। खड़े हो जाओ थोड़ा सा। इस हमको बताओ ये क्या क्या लिखे हो इंग्लिश में? ENGLISH। तो फिर डर क्यों रहे थे जब पता था? इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ, क्यों डर रहे थे बताओ? सर जी इससे पूछे तो हम क्या? अच्छा, इनसे पूछ रहे थे तभी नहीं बता रहे थे हैं? अच्छा चलो, बढ़िया पढ़ाते हैं ना गुरुजी? जी सर। मेहनत से पढ़ो आप लोग, जी सर। ठीक है? जी सर। चलो ठीक है। कुछ बच्चियां हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। खड़े हो जाओ बेटा, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्या नाम है आपका? अनु। हैं? अनु प्रजापति। अनु प्रजापति। हिंदी पढ़े तो बहुत अच्छा है। अच्छा हिंदी पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये बताओ, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 7 दिन का नाम पता आपको? जी सर। हाँ बताइए।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अच्छा, हिंदी पढ़ लेते हो आप? जी सर। हिंदी पढ़ो आप। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 6वीं में आए हैं। अब इनके पीछे की शिक्षा कैसी रही होगी ये तो भाई भगवान ही जाने, क्योंकि 6 में आए हैं अब तो, लेकिन फिर भी गुरुजी का जो प्रयास होगा शायद बेहतर बनाने का, बेहतर बनाएंगे। गुरुजी तो बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए इंग्लिश नहीं पढ़ पाता बच्चा। अभी देखिए इंग्लिश में देखिए मैं मात्रा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए एक्स से, ई से, आई से छोटी, ओ से, यू से। तो क्या है कि अभी हिंदी तो ठीक है सब बच्चों का, लेकिन अंग्रेजी बहुत इनको अवोध स्तर बहुत निचले है। तो हम लोग बेसिक पढ़ा, पहले ABCD पढ़ाए हैं, बिल्कुल जैसे वो सिखाए हैं, वो भी तो नहीं अभी आ रहा था जान जी। वो सिखाए बच्चे, सोचिए 5 के बच्चे ऐसे बड़ी चीज़ होती है गुरुजी के। अगर हमें कक्षा 6 में बेसिक चीज़ें इनको बताना पड़ेगा, ABCD पढ़ाना पड़े, छोटी सी बात। जो मात्रा पढ़ा रहे हैं, मात्रा पढ़ा फिर अब सेंटेंस पढ़ाएंगे, वो बताएंगे। ये समस्या थोड़ी हमारे सामने आया है। सोचिए, जैसा कि मैंने बात किया कि भाई अब इनके पिछली 5 कक्षाओं की कैसी शिक्षा रही होगी, अब ये तो पता चल रहा है गुरुजी को कि क्योंकि अब यहाँ पर मात्राएं पढ़ाया जा रहा है, इनको ABCD बेसिक चीज़ें एकदम शुरू से इनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। चलिए बिल्कुल, लेकिन ठीक है फिर तो गुरुजी से कुछ बातचीत हो जाए। आप क्या गुरुजी, जैसे कि अब थोड़ा सा आपके क्षेत्र की मैं बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से, क्योंकि तमाम सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर तमाम शिक्षक हैं और वहां पे तमाम सारी कमियां हैं। अगर उनको दिखाने का प्रयास किया जाए तो वो लोग विरोध करते हैं। तो आखिर सब लोग, सबके अंदर वो क्वालिटी है, ऐसे तो कोई हुआ नहीं है टीचर। नहीं बिल्कुल नहीं। सारे लोगों ने आप दिखाइए, जब तक आलोचनाएं नहीं होंगी तब सुधार कैसे होगा। हम आप कमी, आप यहाँ पे आए, आप हमारी कमी यहाँ बताइए कि हाँ मार साहब आपने ये हो रहा है, कमी है, इसको सुधारिए आप। तो आप जब हमारी कमी बताएंगे तभी तो हम सुधारेंगे अपने आप को। लेकिन जब कमियां दिखाते तो लोग विरोध करते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। नहीं, विरोध की कोई बात नहीं, आप कमी बताइए, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा मैं ये कहना, थोड़ा तीखे शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। तीखे शब्दों का प्रयोग, थोड़ा सा रूढ़ शब्दों का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए। अध्यापक है, हो सकता है उससे कमी हो, लेकिन आप कमी दिखाइए। बिल्कुल, मीडिया चौथा स्तंभ है, अगर कमी नहीं दिखाएगा तो हम सुधरेंगे कैसे। बिल्कुल, जब तक कमियां नहीं जाएगी तो पता कैसे चलेगी कमियां हैं क्या चीज़। बिल्कुल। चलिए तो देखिए भाई, अब आप लोग भी वीडियो देखकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जावेद गुरुजी जो हैं, शायद गुरुजी कौन सा चैनल है आपका? मेरा तो चैनल अभी तो फिलहाल मैंने शुरू किया हाल ही में, पंडित जावेद भारती, जावेद आलम के नाम से। देखिए, पंडित जावेद भारती के नाम से चैनल है। इस नाम में क्या कह रहा है? जैसे क्या है कि लोग नाम से क्या करते हैं, लोग डिफरेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं, नाम से अंतर निकालते कि ये इस जाति का है, इस बिरादरी का ये है। तो मैंने क्या किया है कि समानता के नाम को मैंने लागू करने का प्रयास किया है, ताकि नाम में ही विभेद न हो और एक समानता का स्तर का वो प्रतीक बन पाए। बिल्कुल। पंडित जावेद भारती, बस आप समझ सकते हैं कि समानता का प्रयास गुरुजी कर रहे हैं। कि लोग जिस तरह से मानसिकता लोगों की अलग होती है कि आखिर ये इस जात के हैं, इस धर्म के हैं, इस चीज़ को बचाने का गुरुजी का प्रयास है। लेकिन वीडियो देखकर आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और जो भी लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, चैनल पर जाकर देखिएगा किस तरह से एक्टिविटीज़ करके गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा प्रयास है गुरुजी का। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तमाम सारे जो शिक्षक हैं जो काम नहीं करना चाहते वो कम से कम इनसे कुछ सीखें। अगर उनके अंदर कुछ शर्म होगा तो शायद कुछ वो सीखेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। वीडियो देखकर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।